हरे कृष्णा। मोस्ट पेरेंट्स जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो ये 5 सिम्टम्स के लिए अननेसेसरी परेशान होते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हेन नॉट टू वरी व्हेन द चिल्ड्रन आर सिक। तो सबसे पहला उनमें से है माइल्ड फीवर। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंटर करता है तो उसे इन्फेक्शन बोलते हैं और बॉडी की इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक डिफेंस तैयार करती है जिसमें वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है और WBCs को साइट ऑफ इन्फेक्शन पे भेजती है, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और उसमें से एक केमिकल होता है जिसको पायरोजन बोलते हैं। वो पायरोजन बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे फीवर आता है और ये फीवर उस बैक्टीरिया, वायरस इनके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है और इन्फेक्शन को चेक करता है। तो फ्रेंड्स, फीवर इज बेनिफिशियल फॉर अस। इट इज आवर फ्रेंड, इट इज नॉट आवर एनिमी। तो सिंपल माइल्ड फीवर को मेडिसिन देके आर्टिफिशियली सप्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि सिंपल इन्फेक्शन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। यस, किसी बच्चे को फेब्राइल कन्वर्जन्स दैट इज बुखार के फिट्स की बीमारी है या उसके बच्चे की किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, जैसे कि उसके हार्ट का पेशेंट है, ब्रेन का पेशेंट, लिवर, किडनी इनका प्रॉब्लम है, या बच्चे को लगातार 100 से ऊपर फीवर है स्पेशली मोर देन 2-3 डेज के लिए, देन डेफिनेटली उसको दवा भी देनी चाहिए और उसको डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए। अदरवाइज कब बुखार को ट्रीट करना चाहिए और कैसे ट्रीट करना चाहिए मेरे दूसरे वीडियो में है, आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। सेकेंड सिम्टम इज नॉट ईटिंग वेल। तो फ्रेंड, जब बच्चे बीमार होते हैं या ज्यादा थके हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या उनको फीवर होता है तो वो अक्सर 2-3 दिन के लिए खाना पीना कम कर देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए बहुत सारी एनर्जी लेता है और जब बच्चा बीमार होता है तो ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो खाना पीना कम करके उस एनर्जी को इम्यून सिस्टम को डाइवर्ट करता है ताकि इम्यून सिस्टम फुल कैपेसिटी में काम करके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। सो इट्स ओके इफ चाइल्ड इज ईटिंग लेस व्हेन चाइल्ड इज सिक, एज वी ऑल ग्रोन अप आल्सो ईट लेस व्हेन लूज एपेटाइट व्हेन वी आर सिक। उस समय बच्चे को हमको खाने के बजाय लिक्विड्स देने को एनकरेज करना चाहिए, जैसे कि पानी, सूप, गर्म दूध। और यदि बच्चा 6 to 8 आवर्स से ज्यादा यूरिन पास नहीं कर रहा है या 2-3 दिन से ज्यादा खाना नहीं खा रहा है या पानी भी नहीं पी पा रहा है तो डेफिनेटली इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अदरवाइज इट्स ओके टू ईट लेस ड्यूरिंग इलनेस एंड सिकनेस, वी शुड नॉट फोर्स फीड। थर्ड सिम्टम इज स्लीपिंग मोर। जब बच्चा बीमार होता है तो वो अपनी एक्टिविटीज कम कर देता है और स्लीपिंग प्रिफर करता है, एंड दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हीलिंग और रिपेयरिंग मैकेनिज्म, ताकि बॉडी एनर्जी कंजर्व करके इम्यूनिटी को बढ़ा सके और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। तो इट्स ओके, हमको बच्चों को बीमारी के अंदर रेस्ट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए और उनको एक्सरसाइज, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी से अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यदि बच्चा ड्राउजी हो गया है या फिट्स आ रहे हैं या जग ही नहीं रहा है नींद से तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सिम्टम नंबर 4 इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस इन फ्लू। जब बच्चों को सर्दी खांसी होती है या फ्लू होता है या कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और उसे बार बार साफ करना पड़ता है। तो ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो म्यूकस बना के म्यूकोसा को कोट करता है और जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको ट्रैप करके शरीर से बाहर निकालता है। तो उसे अननेसेसरी मेडिसिन देके सप्रेस नहीं करना चाहिए। इट्स ओके इफ चाइल्ड इज हैविंग सम थिक म्यूकस, इसको आपको हर 1 से 2 घंटे में क्लीन करना पड़ता है। डेफिनेटली यदि बच्चे का एक्सेसिव रनिंग नोज या स्टफी नोज बच्चे की स्लीपिंग एक्टिविटी या ईटिंग को हैम्पर कर रहा है, then definitely we can help them giving some medications. Otherwise उसे unnecessary suppress नहीं करना चाहिए। Fifth symptom is some loose motions and vomiting. जब भी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली पेट के इन्फेक्शन के अंदर या बाहर का कुछ गलत खाना खाया तो उसमें बॉडी में डेफिनेटली वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है। तो इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। यदि बच्चा एक दिन के अंदर 4-5 डायरिया कर रहा है या 1-2 वॉमिटिंग कर रहा है तो इट्स ओके, because that body is naturally trying to throw out all undigested food and the bacterias ताकि बॉडी को हार्म ना करे।
डेफिनेटली बच्चे के हाइड्रेशन पे ध्यान देना चाहिए और उनको फोर्स फीडिंग कराने के बजाय लिक्विड्स एंकरेज करना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेशन मेंटेन कर सके और यूरिन रेगुलर पास होता रहे। यदि बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा है या पानी भी नहीं पी पा रहा है तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो यदि आपके बच्चे को इन 5 में से कोई भी सिम्टम है तो उसे इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म समझना चाहिए और इनको अननेसेसरी मेडिसिन देके सप्रेस नहीं करना चाहिए इफ दे आर माइल्ड कैटेगरी। डेफिनेटली यदि बच्चे की वो स्लीप, एक्टिविटी, डाइट को असर कर रहा है या 3-4 दिन से ज्यादा चल रहा है या किसी डेंजर साइन की कैटेगरी में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपकी अननेसेसरी वरीज को कम करेगा। इफ यू फील दैट इट इज हेल्पिंग यू देन प्लीज शेयर विद अदर पेरेंट्स। थैंक यू।